सीडीएस वाले स्टूडेंट सब जरा ध्यान से सुने काम की बातें, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। पता आपको सारा ही है कि क्या क्या होता है एक्चुअली में और किस किस तरीके से हैंडल करना है। बस मैं आपको बेसिक सी कुछ चीजें बता दूं कि सीडीएस का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ एक सेक्शन से काम नहीं चलने वाला है। इसमें आप लोगों को तीनों सेक्शन कवर करने हैं इंग्लिश में, क्योंकि 120 क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं इंग्लिश में, और 120 क्वेश्चंस में से जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसकी वेटेज जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। साथ में वोकैबुलरी, लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग चेंज हो गया है, ठीक है। और तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और अब देखा जाए तो इंग्लिश के लिहाज से भारत में सीडीएस एक ऐसा एग्जाम बचा है जिसमें इंग्लिश का काफी अच्छा लेवल आने लगा है या रह गया है। क्योंकि सीजीएल में पहले हुआ करता था कि सीजीएल में 200 क्वेश्चन होते थे इंग्लिश मेंस में। अब सीजीएल की धज्जियां उड़ा दी हैं। सीजीएल में कुल 45 क्वेश्चन छोड़े हैं इंग्लिश के। तो मतलब सीडीएस वाला बच्चा अगर इंग्लिश अच्छे से पढ़ ले तो सीडीएस सीजीएल को यूं ही उड़ा देगा, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया इतना, वहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह गया है, ठीक है। तो सीडीएस की इंग्लिश में लेवल है, और लेवल क्या है वो भी बताएंगे, कैसे कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि सिंपल नहीं हो सकता बिल्कुल। 120 क्वेश्चन है तो पैटर्न बदलने लगा है सारा। तो तीनों चीजें हमें करनी पड़ेंगी, ग्रामर भी करना पड़ेगा, वोकैबुलरी भी करना पड़ेगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे एयरफोर्स का एग्जाम होता है तो उसमें एक 5 नंबर का पैसेज आता है और एक पीक्यूआरएस आता है। लेकिन इधर क्या है, इधर तीनों चीजें हैं। इधर आपका पीक्यूआरएस S1 S6 भी होगा, और दूसरा आपका क्लोज टेस्ट भी होगा, और तीसरा आपका पैसेज भी होगा। और मैं आपके सिलेबस में तीनों ही चीजें कराऊंगा। वोकैबुलरी में वैसे तो ईडियम्स भी आते थे, लेकिन इस बार ईडियम्स नहीं है। बट अगर सपोज करो जो बच्चे पढ़ेंगे और वो कहें कि सर ईडियम्स इस बार मत कराना क्योंकि ईडियम्स नहीं आए थे, तो मैं तो छुड़वा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या खड़ी हो जाएगी कि अगर मान लो 2023 वाले एग्जाम ने आपने पेपर दिया और वहां ईडियम्स आ गए, क्योंकि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होने लगा है, चेंज हो जाता है। अब तक ईडियम्स आ रहे थे, इस बार ईडियम्स नहीं आए, तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन खड़ी हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए 2023 वाले एग्जाम के लिए हम लोग चेक करके चलेंगे, ईडियम्स भी लेना है नहीं लेना है वो हम डिसाइड कर लेंगे, उसमें डिस्कशन हो जाएगा, तो उस बात पे आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी सिनोनियम्स एंटोनियम्स तो लेके चलेंगे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। सिनोनियम एंटोनियम्स ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ग्रामर, अब ग्रामर में है क्या कि एक तो आपका एरर्स वो तो कंपलसरी है ही है, तो उसके लिहाज से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक 10 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन के हैं, तो ये चैप्टर बहुत लेंथ के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, लेंथ के हिसाब से बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि प्रपोजिशन अकेला 10 नंबर का आने लगा है, और 10 क्वेश्चन आपके आने लगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप यू मान के चलिए 10 10 20 और 10 30, तो सीधा सीधा ये है ही 30 क्वेश्चन तो आपके। तो इसका मतलब आप ग्रामर को हल्के में नहीं ले सकते। पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक नहीं हो सकते जब तक आप उसकी पूरी बेसिक्स नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। देन सेम प्रपोजिशन, और ये आपका ग्रामर के एरर्स। तो इस तरीके से आपका टोटल ओवरऑल जो पेपर मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया कि इस तरीके से पेपर आया है, ये इसका पैटर्न रहा है। अब कोई भी चूक अगर आपने छोड़ दी इसमें, तो मेरिट के लिए आपको इंग्लिश, क्योंकि देखो जीएस और मैथ्स, हालांकि लड़कियों के लिए तो मैथ्स है ही नहीं, तो इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश ही जान होती है इसकी मेरिट उठाने के लिए, ओटीए में अगर हम बात करें। और आईएमए की अगर देखें तो वैसे मैथ्स होता है, लेकिन इंग्लिश है जो स्कोरिंग होता है। क्योंकि जीएस यूपीएससी में सीडीएस की जीएस पंजे नहीं लगने देती बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मार्क्स उठा लें। तो ज्यादातर बच्चे कोशिश क्या करते हैं, पास होने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, और वो मार्क्स उठा ले जाते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश स्कोरिंग भी होता है। अगर 120 क्वेश्चन है तो आप 100 प्लस का टारगेट रखें कि मेरे को 100 प्लस लाना है। अब 100 प्लस लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, वो आप लोगों को मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप लोग इसमें से इजीली इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एक पूरा पैटर्न जिसको हम लोग हैंडल करते हैं। अभी रिसेंट में हुआ क्या है, पिछला एक पेपर ऐड हुआ है सीडीएस का, तो उसमें क्या चीज है जो उसने ऐड की है, ये पेयर्स हैं जिस तरीके से। हालांकि मैंने कुछ न्यू पेयर भी दिए हैं आपको, ठीक है। और इनको सामने लाने का आपको सिर्फ इतना रीजन है, ये समझाने का कि हम जो सिलेबस पढ़ेंगे वो करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और हमने 2020 का पैटर्न उठाया हुआ है, ठीक है, जो नया पैटर्न है उसको भी उठा के चलेंगे।
क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम तभी निकलता है जब आप लोग न्यू पैटर्न पे तैयारी करते हो। अगर आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हो और अपना सिलेबस डिसाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रिपरेशन बेहतर कर रहे हो। नहीं तो अगर आप पुरानी चीजों के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो उसका मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पुराने मेथड से आप कुछ चीजें छोड़ जाओगे। ठीक, तो ये वो कहानी है जो इस बार आई थी। ठीक, होमोनियम्स उसने दिए थे इस बार आपको कि सिंपैथी एम्पैथी में क्या फर्क है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट में क्या फर्क है, रिवॉर्ड अवॉर्ड में क्या फर्क है, एमिग्रेट इमिग्रेट में क्या फर्क है, इमोलेट एम्यूलेट में क्या फर्क है, डिनाई रेफ्यूज ये दिए नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है जब इस बार आए हैं तो अगली बार इनका नंबर भी हो सकता है। डिनाई रेफ्यूज में क्या अंतर है, प्रोवोक रिवोक में क्या अंतर है, इवोक इनवोक में क्या अंतर है। ठीक है, इस तरीके का। तो ये वो सीरीज है जो आपको बताई गई है कि